इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कृषि सुधार कानून पर केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नरसिंहपुर के भाजपा कार्यालय में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि किसानों के हित के लिए बनाए गए कृषि कानून 2020 की पवित्रता गंगा जल की तरह है। कानून किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला है और उन्हें फसल की दुगनी लागत दिलाने वाला है। 70 साल से किसान बंदिशों बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस बेड़ियों को आजाद करने वाला ये कानून है, जिसमें देश का किसान कभी भी कहीं भी अपनी फसल को ऊंचे दामों में बेच सकता है, जिससे इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा और बिचौलियों से किसानों को राहत मिलेगी। वहीं एमएसपी को लेकर किसानों में उन्होंने कहा कि भ्रांतियां हैं, लेकिन केंद्र सरकार लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। सांसद के दोनों सदनों में पास करने के बाद इसे कानून का अमली जामा पहनाया गया और यदि किसान नेताओं को इस कानून में किसी भी तरह की शंका है तो सरकार बात करने के लिए बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां वैमनस्यता का जहर घोल रही है और किसान को भड़का रहे हैं। और किसानों का आंदोलन न रहकर राजनीतिक दलों के अस्तित्व बचाए रखने का आंदोलन बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों में फैसला लेने में सक्षम है। यह बात आज नहीं तो कल देश में अन्नदाता जरूर समझेगा। क्या कमी है सबका? देखो, सोते आदमी को जगा सकते हो, लेकिन जो बन के सोया हो, आप बताइए। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी कानून लागू करने के लिए विधान क्या है? पार्लियामेंट, विधानसभा है। और उसके बाद यदि कोई कमी रह जाए तो हम चर्चा कर रहे हैं 9-9 घंटे। हम किसानों के साथ आज कह रहे हैं कि आइए आप, कि आपकी कोई शंका हम सब लिख के देने तैयार हैं। हम सारी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद भी यदि कोई कहे कि नहीं हम तो आंदोलन करेंगे ही, तो डेमोक्रेसी, हमारे जो नीति आयोग के चीफ हैं उनने कहा है कि कुछ हमारे यहाँ डेमोक्रेसी कुछ ज़्यादा ही है। हमने स्वतंत्रता की कीमत ठीक से समझी नहीं है कि पुरखों ने ये हथियार हमें क्यों दिए। हिंसा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है डेमोक्रेसी में। यदि कोई ये ऐसा करता है, देखो, आत्मबल चाहिए आंदोलन के लिए। जब आत्मा में ताकत होती तब आदमी आंदोलन करता है। सत्ता विरोधी जो किसान मना रहे कॉपरेटिव घरानों के लिए, अब आप बोलिए कि हम जब सारे बंधन किसानों की जिन्सों से समाप्त कर रहे हैं, एक्ट पढ़ लीजिए कि किसी तरह का कोई बंधन, न जिलाबंदी रहेगी, न प्रांतबंदी रहेगी, न देशबंदी रहेगी। आप सब ने देखा इस देश में कि जब किसान के घर में अनाज आता है तो जिलाबंदी लागू करके आढ़तिया जो है सस्ते औने पौने दामों में सामान खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ भी जब गुड़ आता है तब दाम क्या होते हैं उस समय पे लोग खरीद लेते हैं। ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं राजनीतिक कारणों से और भ्रष्टाचार करके। हमने इसको समाप्त कर दिया। इसमें किसान का हित कहाँ है? हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी, इसमें किसान का हित कहाँ है? हमने कहा मंडी यथावत रहेगी, इसमें किसान का हित कहाँ है? गंगा से पवित्र आप इस एक्ट को बता रहे हैं, जिनको बिल को बता रहे हैं, फिर भी किसान सड़कों पर क्यों? किसान नहीं है। अभी पार्लियामेंट के भीतर हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के भीतर बहस हुई और एनसीपी के अपने नेता, बड़े वरिष्ठ नेता हैं अपने प्रफुल्ल पटेल जी, उनने कहा कानून तो ठीक है, लेकिन बोले इतने बड़े राजनेता, किसानों के नेता, ये अहंकार है। शरद पवार जी, आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी, इनसे चर्चा कर लेते। तो हमारा ये कहना है कि चर्चा इस बात की करो कि ये कानून किसान के हित में है कि नहीं है। इस पे चर्चा से कतराना चाहते हैं, लेकिन सड़कों पे अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कोई भी सरकार आ जाए, कैसे चलेगी सरकार? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।